रत्नत्रय जिन शासन के सांस्कृतिक प्रतिबिंब हैं, शरद पूर्णिमा के 2 चांद, विद्या गुरु समय, जो है तप, त्याग और संयम की प्रतिमूर्ति, जिनका पूरा जीवन समर्पित है धर्म, आध्यात्म और दर्शन को। हमारी विशेष प्रस्तुति विद्या गुरु समय अवतरण दिवस। अश्विन माह की तिथि शरद पूर्णिमा का वो दिन जब चांदनी रात में बरस रहा था चंद्रमा से अमृत खूब, उसी तिथि में भारत की धरा पर जन्म दिया माता श्रीमती जैन ने 2 चांद की तरह चमक रहे महान विभूतियों को। जी हाँ, सही पहचाना आपने। हम बात कर रहे हैं शरद पूर्णिमा के 2 चांद विद्या गुरु समय की। धरती के भगवान युगश्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और उनके लघु भ्राता नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। तो आइए देखते हैं विद्या गुरु समय अवतरण दिवस पर हमारी विशेष पेशकश। कर्नाटक के बेलगाम जिले के चिक्कोड़ी सदलगा गांव में आश्विन माह की तिथि शरद पूर्णिमा के दिन माता श्रीमती जैन की कोख से जन्म लिया चांद की तरह चमक रहे महान 2 विभूतियों ने। दोनों बच्चों में तारीख के हिसाब से अंतर भले ही लगभग 12 साल का रहा हो, लेकिन तिथि दोनों बच्चों की एक ही थी और वो शुभ दिन था शरद पूर्णिमा का। विद्याधर जी का जन्म हुआ 10 अक्टूबर 1946 को और शांतिनाथ जी का जन्म हुआ 27 अक्टूबर 1958 को, और दोनों ही दिन तिथि पड़ी शरद पूर्णिमा। दोनों ही बालकों ने तप, त्याग और संयम की राह पर चलते हुए अपना पूरा जीवन धर्म, आध्यात्म और दर्शन को समर्पित कर दिया। माता श्रीमती और पिता मलप्पा के स्नेह में पले दोनों बालकों में बचपन से ही गंभीरता, अध्ययन और धार्मिक प्रवृत्ति झलकने लगी। संस्कृत और प्राकृत का गहन अध्ययन कर उन्होंने जीवन की नई दिशा चुनी। हालांकि विद्याधर जी छोटे भाई शांतिनाथ जी से काफी बड़े थे। गृहस्थ जीवन में सगे भाई होने के नाते शांतिनाथ जी ने जैन धर्म की दीक्षा ली और मुनि जीवन में एक दूसरे के पहले शिष्य बने। विद्याधर जी ने धर्म और समाज के उत्थान के लिए कठोर तपस्या और संस्कारों का उदाहरण प्रस्तुत किया है। बड़े भाई विद्याधर की तरह छोटे भाई की रुचि भी बचपन से ही धर्म और कर्म की रही। बचपन में माता पिता ने इनका नाम शांतिनाथ जैन रखा था। दीक्षा लेने पर इनका नाम भी समय सागर जी महाराज हो गया। आचार्य विद्यासागर जी संस्कृत, प्राकृत सहित विभिन्न आधुनिक भाषाओं हिंदी, मराठी और कन्नड़ में विशेषज्ञ स्तर का ज्ञान रखते हैं। उन्होंने हिंदी और संस्कृत की विशाल मात्रा में रचनाएं की हैं। 100 से अधिक शोधार्थियों ने उनके कार्य का मास्टर्स और डॉक्टरेट के लिए अध्ययन किया है। उन्होंने मूक माटी महाकाव्य, नर्मदा का नरम कंकड़, डूबो मत लगाओ डुबकी, तोता क्यों रोता, चेतना के गहराव में और अनेक हाइकू कविताओं की भी रचना की है। विभिन्न संस्थानों में ये स्नातकोत्तर के हिंदी पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। आचार्य विद्यासागर जी कई धार्मिक कार्यों में प्रेरणा स्रोत रहे हैं। यौवन की दहलीज पर पहुँचते ही उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग कर संयम मार्ग को अपनाया। वर्ष 1966 में आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत लिया और यहीं से शुरू हुआ कठोर साधना का जीवन। जून 1968 को आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने मुनि दीक्षा दी, जिसके बाद 22 नवंबर 1972 को अजमेर के नसीराबाद में आचार्य पद से सुशोभित हुए। धरती के भगवान, उनके नेतृत्व में सैकड़ों मुनि, आरिकाएं, शुल्लक और शुल्लिकाएं संयम मार्ग पर अग्रसर हुए। उनका संघ आज जैन परंपरा का सबसे बड़ा साधु संघ माना गया। आचार्य श्री का संघ केवल जैन समाज ही नहीं बल्कि संपूर्ण संस्कृति के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। आचार्य श्री ने शिक्षा और संस्कृति पर विशेष बल दिया। उनके आशीर्वाद से अनेक विद्या संस्थान, छात्रावास और शोध केंद्र स्थापित हुए। विद्यासागर विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, आचार्य विद्यासागर राष्ट्रीय शोध संस्थान सतना, जैन विद्यापीठ और संस्कार शालाएं, इन सब के माध्यम से उन्होंने ज्ञान और संस्कृति की अमूल्य धरोहर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई।
और फिर आया वो दिन जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 18 फरवरी 2024 चंद्रगिरी तीर्थ डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में सदा के लिए पंचतत्व में विलीन हो गए दिगंबर सरोवर के राजहंस संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज। लेकिन सल्लेखनारत समाधि से पहले ही वे अपने पहले शिष्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर गए थे। तो वहीं आचार्य श्री समय सागर जी महाराज कन्नड़, हिंदी, संस्कृत भाषा के ज्ञाता हैं। 2 मई 1975 कृष्ण सप्तमी को जयपुर के श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चूलगिरी खनिया जी में ब्रह्मचर्य व्रत लिया। 18 दिसंबर 1975 को सोनागिरी दतिया में शुल्लक दीक्षा ली, जिसके बाद 31 अक्टूबर 1978 को नैनागिरी छतरपुर के श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र पर एलक दीक्षा हुई और फिर 8 मार्च 1980 को श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी छतरपुर में मुनि दीक्षा के संस्कार दिए गए और 28 नवंबर 2018 को गौशाला परिसर ललितपुर में निर्यापक श्रमण पद की उपाधि मिली और फिर गुरु आज्ञा से 16 अप्रैल 2024 में श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर दमोह में आचार्य पद से सुशोभित किया गया। आचार्य भगवंत जो न केवल मानव समाज के उत्थान के लिए इतने दूर की सोचते हैं, वरन मूक प्राणियों के लिए भी उनके करुण हृदय में उतना ही स्थान है। शरीर का तेज ऐसा जिसके आगे सूरज का तेज भी फीका और कांति में चांद भी फीका है, ऐसे हम सबके भगवान चलते फिरते साक्षात तीर्थंकर सम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में शत शत नमन है। हम धन्य हैं जो ऐसे महान गुरुवर का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, सभी के पद से अप्रभावित साधना में रत गुरुदेव ने हजारों गायों की रक्षार्थ हेतु गौशालाएं बनवाई गयी। हजारों बालिकाओं को संस्कारित कराना, आधुनिक स्कूल की सुविधा होना अपने आप में विशेष है और इतना कठिन जीवन के बाद भी मुख मुद्रा स्वर्ग के देव सी रही। आज हम उनके ही प्रतिबिंब आचार्य श्री समय सागर जी महाराज में गुरुवर की छवि देख रहे हैं। रत्नत्रय जिन शासन के सांस्कृतिक प्रतिबिंब हैं, शरद पूर्णिमा के 2 चांद, विद्या गुरु समय जो है तप त्याग और संयम की प्रतिमूर्ति, जिनका पूरा जीवन समर्पित है धर्म, आध्यात्म और दर्शन को। हमारी विशेष प्रस्तुति विद्या गुरु समय अवतरण दिवस।